नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, हाँ, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, सुरेश जी ठीक हैं। ससुराल में मम्मी की, सासू माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। नाउ शी इज़ बेटर, शी इज़ ओके, शी इज़ फाइन। आप लोगों की कृपा से, दया से, आप लोगों का आशीर्वाद और इतनी सारी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं। प्लीज़ दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मेरी दुआओं में तो आप सुबह 4 बजे से शुरू ही हो जाते हैं। नरमस्तक होने के लिए, प्रणाम करने के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ और आपके लिए दुआएं करती हूँ। खूबसूरत सा समय, खूबसूरत सा माहौल, मतलब ना सर्दी ना गर्मी, और अजीब सा ही माहौल हो रहा है जहाँ पर ना अभी तक एसी चले हैं लेकिन पंखों में गुजारा हो रहा है। मैं दिल्ली के मौसम की बात कर रही हूँ आपसे। लेकिन आप लोग बताइए क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? बहुत सारे बच्चों के तो स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में जा चुके हैं और सुना है 4 अप्रैल से उनके नए क्लासेस शुरू हो रही हैं ऑनलाइन, और कई बच्चों को स्कूल जाना है। तो कहीं पर लॉकडाउन लग गया और कहीं पर हमारे जैसे बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम ही 4 मई को हैं और जून में ख़त्म है। तो हमें तो मतलब हम लटके पड़े हैं मर्जधार में, ना हम कहीं आ सकते, ना जा सकते, ना बच्चे से बात कर सकते, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का इतना प्रेशर है कि उसे पढ़ाना ही पढ़ाना है। गॉट माई पॉइंट? तो आप समझ ही गए होंगे मेरी सिचुएशन क्या है। पर चलिए, जो हो उसको इन्जॉय करना चाहिए। लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होती। संतान प्राप्ति बहुत समय से नहीं हुई है, मनचाही जॉब आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिल रही है। एक बार जाकर आप मेरे फेसबुक पेज पर ज़रूर देखिए, मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कैसे भगवान को प्रसन्न करें, अपने उस ग्रह को कैसे उठाएं, मैंने फेसबुक पेज पर इसकी वीडियो डाली है। मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, इंस्टा पर जाकर कमेंट करें। आपका कोई पर्सनल अगर कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टा पर आप मैसेज करें कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इमीडिएटली मैं आपको उसका जवाब दूंगी। लेकिन अभी हम यूट्यूब की बात करें और आज हम वास्तु की बात करेंगे। घर के कौन से स्थान पर कौन सा रंग होना चाहिए, मैं आज आपको ये बताऊंगी। कंप्लीट वास्तु वीडियो है, इसे टिल एंड तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। तो भाई आ गए आप, कर्मों की हम बात करते हैं। भाई आप कहेंगे राखी जी सफ़ेद वफेदी का तो टाइम है नहीं, ये पेंट बीच में क्यों आ गया? अरे समझ लो, जान लो। किसी कमरे में जाकर होता है ना, जब बहुत कम नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। इस कमरे में बैठती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ, उस कमरे में सोती हूँ तो सही होती हूँ, इस बाथरूम में जब से मैंने नहाना शुरू किया ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए, मुझे ना बहुत लोग मिलने आते हैं, कंसल्टेंसी करने आते हैं, मिलते हैं, अपने बारे में पूछते हैं, कंसर्न करते हैं मुझे। तो मुझे वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा, यूएस से जाना है, वीज़ा नहीं लगा, अमेरिका का सपना अधूरा सा रह रहा है, कुछ भी आप कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा, तो 1 मिनट के लिए ना आंखें बंद कर कर ये सोचिए कि गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग बिग। भगवान कुछ बड़ा देना चाहते हैं, तो उसका इंतज़ार क्यों नहीं करते हम, है ना? हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके साथ भी कुछ बड़ा होने वाला है। सही वक्त का, समय का इंतज़ार आप ज़रूर कीजिए। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन पेशेंस रखकर अपनी पूजा पाठ आराधना करते रहें। अभी एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास गाज़ियाबाद से आए, बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे, उनके ऊपर कर्ज आया। हस्बैंड तो बहुत ही प्यारे थे, वाइफ थोड़ी सी डल थी। और क्योंकि वाइफ को लग रहा था कि मैं ना मतलब मैं ज्योतिष का नाम नहीं लूँगी, मैं उस ज्योतिष के पास गई, वो यूट्यूब पर आती हैं, उन्होंने मेरा सब बिगाड़ दिया। मतलब वो नहीं बिगाड़ सकती हैं एक्चुअली आपका कुछ भी, आपकी किस्मत ख़राब होती है। क्योंकि ऐसे तो कल कोई मेरे लिए भी जाकर बोल सकता है ना। मेरा एक नियम है, मेरे पास आकर मैं कभी किसी और ज्योतिष की बुराई नहीं सुनती हूँ, और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैम, आपसे फ़ीस लेकर जब आपको कोई ज्योतिष बताता है तो वो आपका बुरा कभी नहीं चाहता, लेकिन अपनी ओन किस्मत भी तो होती है ना। एक बार एक माँ से पूछिए जो कई बार आईवीएफ करवाती है, आईयूआई कराती है, लेकिन उससे बच्चा कंसीव नहीं होता, ठीक है? तो आप ये कह देंगे जी इस डॉक्टर ने मेरा आईयूआई कई बार किया, मेरा बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है, आपकी किस्मत नहीं है। अच्छा, आप जब बच्चा कंसीव कर लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये तो मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत ही अभी खुलनी थी। उस टाइम आप डॉक्टर का थैंक यू नहीं बोलते। मतलब मन में आप जो मर्जी सोचें, लेकिन जब खराब हो गया तो ज्योतिष की प्रॉब्लम, सही हो गया तो मेरी भक्ति, मेरी किस्मत, ये गलत है ना। तो वो मेरे पास बैठी, उन्होंने बोला आपने उनका नाम सुना है, हम उनके पास गए, उन्होंने बहुत उपाय बताए, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम उनके पास गए, उन्होंने बहुत उपाय बताए, हमारा कुछ नहीं हुआ। पहले तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप इतनी जगह गए क्यों? किसी एक को मना लेते, सब मान जाते। वक्त होता है हर एक चीज़ का। जब आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो आपको अपना 100% देने की कोशिश करता है, आपके साथ बढ़िया काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अगर आपका बढ़िया ना हो तो कहीं ना कहीं तो हमारी किस्मत माड़ी होती है ना। तो एक ज्योतिष को छोड़ के दूसरा दर, दूसरे दर से तीसरा दर, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर वो सर और मैडम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते हैं। जब वो दोनों उठे, मैं भी उठी, तो मैंने उनसे यही कहा कि प्लीज़ मेरे बाद
अब किसी ज्योतिष के पास मत जाना, क्योंकि अगर जो उपाय मैंने आपको बताए इससे आपका भाग्य नहीं खुला तो शायद फिर अभी थोड़ा वक्त है, मतलब मैं तो कहना चाहती फिर खुलेगा भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कि आप शिद्दत से चीज़ों को करें, वो भी अपनी जगह ठीक है। राखी जी इतनी चीज़ें कर ली, इतनी चीज़ें कर ली, कुछ होता नहीं है। अरे क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त आने पर होती है ना। ज्योतिष अगर आपको यही बता दे कि आपको मैंने अंगूठी पहनाई है, इस अंगूठी को इतने टाइम बाद उतारना है तो कितना अच्छा, कितने ज्योतिष बताते हैं? बताते ही नहीं है ना। तो आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई पत्थर पहनाता है, तो उससे ये भी साथ साथ पूछ लीजिए कि मुझे पहनना कब तक है, क्योंकि आपको जितना ज़रूरी पत्थर का पहनना है उतना ही ज़रूरी उस पत्थर को टाइम पर उतारना भी है। अदरवाइज़ गलती और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जैसे मैं बहुत सारे लोगों को ओपल पहनाती हूँ, तो जब मैं ओपल पहनाती हूँ तो मैंने बताती हूँ इट इज़ अ लाइफ टाइम। लेकिन कहीं पर भी कोई मर गया है तो आपको ओपल पहनकर नहीं जाना है। कहीं पर भी सूतक या पातक है, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वहाँ पर नहीं जाना है। सूतक और पातक में आप अगर ओपल या अंगूठी या पन्ना या हीरा या नीलम पहनकर चले जाते हैं तो वो सही नहीं होता। उस स्टोन को घर पे उतार कर जाइए, शुद्धि होकर फिर आकर उसे पहनिए। मैं हमेशा ये बात पहले से बताती हूँ, कितने बताते हैं ये मुझे नहीं पता, कितनी बार आप पूछते हैं ये भी नहीं पता। तो हर चीज़ों को समझना ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जहाँ तलाक होने वाला होता है, और मैं कहती हूँ आपने कुंडली नहीं मिलाई। मैम मिलाई तो थी घर के पास वाले पंडित से। अरे मजाक चल रहा है क्या? मैं ये नहीं कह रही कि घर के पास वाला पंडित खराब है, जिंदगी का सवाल है भाई। तुम्हारे 2 कुंडलियां दिखा दो, 3 पंडितों को दिखा दो, 4 से ले लो, 4-5 से अगर आप एक बार अपनी कुंडली मिलाकर सलाह लेकर शादी करें तो आपका क्या चला जाएगा? पैसा तो आप ही के लिए है, बाद में पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं या आप अपनी शादी खुद भी कर रहे हैं तो कुंडली मिलाकर करें। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने, मेरा बेटा कह लीजिए, मेरा बच्चा कह लीजिए, मेरा भाई कह लीजिए, उसने अभी शादी करी और उसने शादी जिससे की, मैंने उसे गला फाड़ फाड़ कर बोला कि दिस गर्ल इज़ नॉट अ मैरिड मटीरियल, इससे शादी मत कर। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। लेकिन शादी के 12 दिन बाद ही वो अंगूर खट्टे नज़र आ रहे हैं जनाब को, और बात तलाक तक चल रही है। एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेज कि हेल्प मी। आई से आई कांट हेल्प यू, क्योंकि आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, आप तो खुद ही जाकर कुल्हाड़ी पर बैठ गए, तो आपका तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता। एक बात सदैव याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ करें और आपको कोई आपका अपना टोक दे, रोक दे, तो कभी ये मत सोचना ये तो मेरे हर काम में रोकती है, मेरे हर काम में टोकती है। अरे मूर्खों, ये नहीं होता। कोई आपको, भगवान किसी के मुंह से कोई चीज़ कहलवा रहा होता है कि बेटा सावधान मत कर। माँ ने रोक दिया, भाभी ने रोक दिया, ताई ने रोक दिया, चाई ने, तो वो नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि भगवान आपको बार बार संकेत दे रहा है। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी शादी हुई है, उसे कम से कम 6 लोगों ने ये संकेत दिया। उसके घर की मेड ने, उसके घर के ड्राइवर ने, उसकी मम्मी ने, मैंने, उसके चाचा ने, उसके दोस्तों ने, बट उसने किसी की नहीं सुनी। पता है क्यों? क्योंकि लड़की का रंग बहुत गोरा था, लड़की बहुत खूबसूरत थी और लड़का ठीक ठाक था। ठीक है, तो भाई दुनिया को दिखाने के लिए दैट माई वाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अरे जिसको खाना बनाना ना आता हो, जो तुमसे तमीज़ से बात ना करे, जो घर में आए हुए इंसान से बात ना करे, बार बार खुद को तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दे रही हो, जो तुम्हें बार बार तंग कर रही हो, जो तुम्हें मार पीट रही हो, जो तुम घर में बैठ के सुबह से शराब पी रही हो, क्या वो लड़की शादी मटीरियल हो सकती है? तो आप भी प्लीज़ सोच समझ कर कुछ चीज़ों को करें और जल्दीबाजी में फ़ैसले ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपसे बात करते हैं कैसे बनाएं घर के अंदर संतुलन रंगों के द्वारा। अगर घर के अंदर रंगों का सही प्रयोग किया जाए तो घर के अंदर सुख, शांति, पैसा, धन, दौलत और मन को सुकून मिलने वाला सुकून होता है। तो जानिए कैसे। घर के अंदर अगर गलत रंगों का चयन कर दिया जाए तो वो घर वास्तु दोष से जुड़ जाता है, हमें बर्बाद कर देता है, हम कर्जे में आ जाते हैं और कई तरह की बीमारियां हमें लग जाती हैं। घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा सूर्य का दरवाज़ा माना जाता है, सूर्य का उससे संबंध बताया गया है। तो उस स्थान पर हमेशा आपको लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, पीले का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कभी भी गलती से भी आपको इस स्थान पर काले रंग का मुख्य दरवाजा नहीं रखना चाहिए। इस स्थान पर अगर घर का मुख्य दरवाजा काले रंग का हो तो जातक हमेशा कर्जे में और कोर्ट कचहरी के चक्रों में ही पड़ा रहता है। घर के लिविंग एरिया की अगर बात की जाए तो ये स्थान चंद्रमा से जुड़ा होता है, क्योंकि सब लोग आकर लिविंग एरिया में बैठते हैं ना तो मन खुश होता है, और मन, चंद्रमा मन का कारक। तो घर के लिविंग एरिया के अंदर हमेशा आपको चमकदार, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन कलर कराने चाहिए। सफ़ेद रंग का प्रयोग बहुत अच्छा है, क्रीम कलर का प्रयोग बहुत अच्छा है, हल्का पीला गुलाबी भी आप रंग करवा सकते हैं, बैंगनी रंग भी, लेकिन हल्का रंग कराएं। परंतु गलती से भी आपके लिविंग रूम में लाल रंग और काला रंग
नहीं कराना चाहिए। लाल, काला और नीला अगर आपने रंग करवाया तो आपके लिविंग रूम में पहले तो मेहमान ही नहीं आएंगे, और आएंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। घर की रसोई की बात करते हैं। ये स्थान मंगल और कुछ हद तक आपके सूर्य से जुड़ा होता है। मैं बात कर रही हूँ घर की रसोई की। यहाँ पर प्रकाश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर आए हुए रंग बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये आपकी देवी यानी कि अन्नपूर्णा देवी से भी जुड़े हुए होते हैं, और आपके घर के खाना जैसा खाता है इंसान अन्न, वैसा ही होता है उसका मन। तो रसोई के रंगों पर खासकर ध्यान रखें। यहाँ पर गाढ़े रंगों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी रसोई के अंदर लाइट कलर का रंग, हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रीम कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब ग्रीन कलर भी इस्तेमाल करेंगे तो हल्का ग्रीन इस्तेमाल करेंगे, वरना मैं आपको एडवाइस दूंगी कि सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतर होगा। घर के शयन कक्ष पर कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? शयन कक्ष जिसमें मेहमान भी आकर रुकें। बेडरूम मैं आपको अलग बताऊंगी, लेकिन शयन कक्ष जिसमें कोई भी सो जाए, कोई भी आ जाए। ये शुक्र अर्थात शुक्र और शनि से संबंध रखता है। यहाँ पर गुलाबी हल्का रंग आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्रीम रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे लाल और नीले काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस जगह पे प्रकाश होना चाहिए, और हाँ, इस कमरे में पर्दे ज़रूर होने चाहिए, पर पर्दे भी बहुत ज़्यादा गाढ़े रंग के नहीं होने चाहिए, वरना जो आकर इस कमरे में सोता है, रहता है, माँ हो, ससुराल वाले हो, बहन हो, जीजा हो, कोई भी हो, तो उसका मन आपके घर के प्रति नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं गेस्ट बेडरूम। अब आपके बेडरूम की बात करते हैं। आपके बेडरूम की, तो ये स्थान राहु से और केतु से जुड़ा होता है कुछ हद तक। मतलब वैसे तो राहु केतु का स्थान बाथरूम है, तो आपको अगर अपने घर के बाथरूम, चलिए पहले बाथरूम की बात कर लेते हैं। आपको अगर अपने घर के बाथरूम की बात करनी है तो आपके घर के बाथरूम के अंदर राहु और केतु से जुड़ा होता है। पहले तो उसे साफ सुथरा रखें, प्रकाशमान रखें, सफ़ेद रंग हो तो बेहद ही उत्तम, हल्के रंग हो बेहद ही उत्तम। बाथरूम में नमक ज़रूर रखें, और नीले रंग का इस्तेमाल बाथरूम में ना करें। बाथरूम में प्रकाश अच्छे से आए, और बाथरूम में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें। अब मास्टर बेडरूम की बात करते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं, और आपके बेडरूम की अगर बात की जाए तो पिंक कलर आपके बेडरूम में हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी बेडरूम की एक दीवार या तो रेड कलर से वॉलपेपर लगवा दीजिए, या रेड कलर के फूल रख लीजिए, या रेड कलर का कलर करवा लीजिए, लेकिन बाकी सब कलर हल्का हो। एक दीवार लाल होने से आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है, आपके शारीरिक संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी रहती है, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। तो इन रंगों का इस्तेमाल ज़रूर करें। रंग, आओ चलते हैं रंगों की रहस्यमयी दुनिया में। रंग हमारी ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं। अब आप देख लीजिए, जितने नेता हैं वो सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे पहनते हैं, और सफ़ेद रंग निमित्त है लक्ष्मी के लिए। साउथ में जब लड़की की शादी होती है, जैसे मेरी भी शादी हुई, तो सफ़ेद साड़ी पहनकर हुई थी। हमारे यहाँ सफ़ेद रंग के कपड़े पंजाबी और काले रंग के कपड़े दाज में, यानी कि उसका जो सामान शादी का इकट्ठा होता है उसमें रखने भी नहीं देते, और वहाँ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर शादी होती है, क्योंकि वो सीधा कनेक्शन सफ़ेद रंग का लक्ष्मी से करते हैं। और नेताओं के पास कितना पैसा होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए लंदन या अमेरिका आप जब भी जाएंगे, उनके घरों में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रंग मैक्सिमम मिलता है, एंड दैट इज़ वाइट, जो आपको पीस और शांति देता है। तो आप अपने पूरे घर में सफ़ेद रंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी, हमारी ज़िंदगी कलरफुल है। कहीं पितरों की तस्वीर है, कहीं हमारे अवार्ड्स हैं, कहीं पर हमने फूल लगा रखे हैं, कहीं हमने देवी देवता लगा रखे हैं। तो अगर हमारी सारे घर की दीवारें सफ़ेद हों तो भी हम कलरफुल उनको अपनी चादरों से, अपने घर की चीज़ों से और फोटोओं और फ्रेमों से बना लेते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। लव यू ऑल।